ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 2000 की व्यक्त बाप दादा की मुरली। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने 4 बहुत अच्छे क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा ने निमित्त बने हुए और साथ देने वाले बच्चों की कौन सी 2 विशेषताएं देखी। दूसरा, त्याग किसको कहा जाता है। तीसरा, साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का क्या साधन है। और लास्ट, ब्रह्मा बाप को शुरू में क्या उमंग था। शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा ने कौन सी चाबी मांगी। तो आज बाबा ने बहुत ही सुंदर के बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने साधनों का भी त्याग, साधन होते हुए साधनों का त्याग। ब्रह्मा बाबा के लास्ट में साधन बहुत हो गए थे, लेकिन उनका त्याग किया। खुद पुराने में रहा और हर वक्त बस वो तपस्या की लगन, उसी चीज से ही सारा परिवर्तन हुआ है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही फॉलो करो। खास बाबा ने साइलेंस के बल को बढ़ाने के लिए खास कहा, उसको बढ़ाओ। और बच्चे, ये जो चल रहा है सारा यज्ञ किससे? प्रभु वरदान से चल रहा है। तो आओ सुनते हैं प्यारे बाबा के 18 जनवरी 2000 के अव्यक्त महावाक्य। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस, सो समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया, ब्रह्मा ने बच्चों को निमित्त बना के वरदान दिया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स, और ये है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। यह प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष, ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया है। दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, बाबा ने निमित्त बनाया और उन्होंने सचमुच दादी जान की सबने अच्छी तरह कार्य में लगाया। और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की 2 विशेषताएं बहुत अच्छी रही। सुनिए कौन सी। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन चाहे सेवा के आदि रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। मतलब एक सारी दुनिया पे इस बात का प्रभाव है। दादियों की यूनिटी, बड़ी बहनों की यूनिटी, उसी से सारा यज्ञ चल रहा है।
दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने मानी। यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार कर रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं को फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। वाह 18 जनवरी तो सचमुच प्यार की मालाएं पहनाने का दिन है। तो बाबा ने खास कहा, डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा को अपना शरीर भी छोड़ना पड़ा। क्यों? अव्यक्त पालना द्वारा विदेशियों का, डबल विदेशियों का जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नोंदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंदा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग दिया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया। तो बाबा ने त्याग की बात कितनी सुंदर कही। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी, अब तपस्या पे लो। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। क्या योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वे कुछ ना कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। सुना? हर सेंटर का भी यही है। जितनी तपस्या कर रहे हैं उसका प्रभाव, रिजल्ट, सेवा अच्छी निकलेगी, सब आत्माएं आएंगी, खुश हो जाएंगी। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करके दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा, ऐसे हरेक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए।
एकाग्रता की शक्तियां द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हैं। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। तो बाप दादा आज देख रहे थे एकाग्रता की शक्ति अभी और ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों को दुख की घटनाएं, अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं, दिल में रहम इमर्ज हो। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा। बाबा ने कहा यही हर वक्त दिल में रहम इमर्ज, पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव। आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रेस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह तो देखा ही। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो लेकिन साथ जाने वाले भी तैयार होना। अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है या पीछे पीछे जाना है? कम से कम 9 लाख तो साथ जाएं, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभ भावना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। आज वतन में भी ये सभी विशेष आदि रतन, सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? वह कहते हैं प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं और हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बने। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवें। अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ, आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है? बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है। तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है और यह इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना विदेशी क्या समझते हैं, डेट फिक्स हो सकती है? फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे, बच्चे लगन में मगन हो, लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए। वाह! तो ऐसे सन्मुख मिलन मनाने वाले अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति के द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। कितनी प्यारी मुरली बाबा की। क्या करना है? नगाड़ा बजाना है। आ गया। बस उमंग हो और यूनिटी, संगठन की, ये सब कुछ धारण करना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।